हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है 85, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है 86, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 55। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 52 से 78। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 74 एक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित निर्धारित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 तहत के निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, भारत के लिए महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 250 सदस्य। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के शस्त्रों से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक सदस्य, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुच्छेद 93। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुच्छेद 98। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न है, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुच्छेद 109। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुच्छेद 120। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 124(2). अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 127। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 129। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें, और जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 130। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 140। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 144। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक
के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न है, संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 198। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 244 एक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अंतर राज्यीय परिषद। अगला प्रश्न है, ए लास्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 265। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।